तो मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो कहानी के लिए कुछ नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम रखे भाई? हाँ, एहसान। ठीक है, तो ये बात है 13 जून 2023 की। 13 जून 2023 की ऐसी ही खूबसूरत शाम में एक सुनसान से रास्ते पर एहसान अपनी कार में अपनी छोटी बहन के साथ ट्रैवल कर रहा था। वैसे मैं ये बता दूं कि ये दोनों जो भाई बहन है ना, इन्हें अपने एक दूसरे से बहुत प्यार है। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि उस बहन के लिए उसका भाई सिर्फ भाई नहीं है, उसके लिए वो बाप माँ सब कुछ है। और उस भाई के लिए, एहसान के लिए, उसकी बहन सिर्फ बहन नहीं है, वो उसकी छोटी बेटी जैसी है। क्योंकि क्या हुआ था, इसकी वजह यह है कि जब वो 6 साल का था तब एक दिन ऐसे ही दोपहर में वो अपनी मम्मी के साथ खाना खा के बैठा हुआ था। ठीक है, और उसके पापा जो थे वो किसी और शहर में जॉब करते थे, तो वो अपनी मम्मी के साथ रह रहा था। और उसकी मम्मी जो थी, उसको 7वां महीना चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी। और इस बच्चे ने जिद पकड़ रखी थी कि मेरे को छोटी बहन ही चाहिए। मम्मी उसे छेड़ रही थी कि नहीं नहीं भाई हुआ तो, लेकिन इसका भाई का तो तय था कि नहीं छोटी बहन ही होगी। और उतने में मम्मी के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू होने लगा। और आप यकीन नहीं करोगे कि ये 6 साल का बच्चा जो अभी तक अपने माँ के हाथ से खाना खाता था, उसने पहले तो अपनी मम्मी को पानी पिलाया, फिर जाके अपने पड़ोस की किसी आंटी को बुला के लाया और अपनी मम्मी के फ़ोन से उसने अपने एरिया के किसी रिक्शा वाले को फ़ोन कर दिया। वो अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि माँ और उसका जो बच्चा था पेट में, उनका दोनों को बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये भाई जो छोटा 6 साल का एहसान था, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि बस मेरी बहन को बचा लो। और वो कहते हैं ना कि बच्चों की बात भगवान सुन ही लेते, तो भगवान ने डॉक्टर के रूप में आकर चमत्कार कर दिया। माँ और बच्चा दोनों बच गए। एहसान को एक छोटी बहन चाहिए थी, मिल गई, लड़की हुई। उसके बाद से जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। और ये जो एहसान है ना, ये थोड़ा सरफिरा टाइप का है, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और तेज है, बहुत बचपन से तेज है, मतलब पढ़ाई में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, सब चीज़ों में आगे है। तो जैसे ही 6th-7th में गया, इसने क्या किया कि मम्मी काम पे जाती थी, पापा काम पे जाते थे, तो इसने स्कूल से आने के बाद अपने नाके पे जाके, चौक पे जाके बैठना शुरू कर दिया। और उनका जो एरिया था, वहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग थे जो चौक पे बैठते थे, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस उम्र में दूध पीने की उम्र थी उसकी, उस उम्र में वो पानी पीने लगा, लाल वाला। उसकी बहुत सारी गंदी आदतें लगने लगी। और वो वक्त के साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब वो फर्स्ट ईयर में था, तब वो इतना बीमार हो गया कि 1.5 महीने तक उसने अपने घर वालों को भी नहीं पहचाना। उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। लेकिन जब वो रिकवर हुआ तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस चीज ने उसको पूरा बदल के रख दिया। उसने अपने एक दोस्त का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख लिया और फिर वो बदल गया। ये जो एहसान बदमाश था, ये पूरा जेंटलमैन बन गया, अच्छे से पढ़ाई करने लगा, रोज कॉलेज जाने लगा। लेकिन थोड़ा सा बोला ना मैंने कि सरफिरा था। तो उसके दिमाग में पता नहीं एक रात अचानक से कहाँ से आया कि फिल्मों में डायरेक्टर बन जाते हैं। और फिर उसने काम ढूंढना शुरू किया और 4-5 महीने में उसको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल भी गया। बाकी सारे दोस्त उसको चिढ़ा रहे थे कि भाई तू पहली फिल्म में जाके फिर छोड़ देगा, क्योंकि तेरा एक जगह पे पैर टिकता थोड़ी है। लेकिन पहली फिल्म में भाई को इतना प्यार हो गया सिनेमा से कि वो इतनी डेडिकेशन के साथ काम करता था कि उसके लगातार काम मिलता गया। इतना काम करता था वो कि लॉकडाउन के 2 सालों में भी उसने 5-6 फिल्में कर ली। और आज जब 13 जून को वो अपनी बहन के साथ ट्रैवल कर रहा था, तब भी वो उसे बहन को यही बताने वाला था कि उसे कोई बड़ी फिल्म मिली है। और ये खुशखबरी देने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि धक करके आवाज आई, उसकी गाड़ी का टायर फटा। गाड़ी, जब तक उसको कुछ समझ आता, गाड़ी ने 6-7 पलटी मारी। जब गाड़ी स्टेबल हुई, उसने देखा कि उसकी छोटी प्यारी बहन उसके साइड में नहीं है। वो जैसे तरह से करके गाड़ी के बाहर आया, उसने देखा कि 15-20 फीट पर उसकी बड़ी बच्ची सी बहन पड़ी हुई है। वो हवा की तेजी से वहां पे गया, उसको गोदी में उठाया। उसकी बहन की सांसें तो चल रही थी, लेकिन सर पे चोट लगी थी, बहुत खून बह रहा था। उसने जैसे तैसे करके उस खेत में जो पड़ी बहन थी उसको उठाया, जैसे तैसे करके वो रास्ते पर लेके आया। लोग वहां पे जमा हो गए थे, लोग एम्बुलेंस को फोन लगा रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था। और वो उन सब से बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हम लोगों को, मेरी बहन को लेके मेरे को सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचा दो प्लीज। लेकिन लोग तो लोग है, किसी ने बात नहीं सुनी। तब उसने देखा कि एक
गाड़ी आ रही है, वो जाके उस गाड़ी के सामने खड़ा हुआ, उस गाड़ी वाले को बोला कि भैया यार एक काम करो, बस हमें हॉस्पिटल पहुंचा दो या फिर हम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, हम दोनों को मार दो। उस गाड़ी वाले ने उसकी बात सुन ली, गाड़ी वाले ने उसकी बात सुन ली, वो अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी बहन बच गई। जब डॉक्टर ने उसे ये बात बताई अब तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब तक वो खुशी मनाता अगले ही पर डॉक्टर ने कहा कि बच तो गई मगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और एक पल में उसका सब बदल गया। स्पाइनल कॉर्ड, उसके बहन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, उसके लोअर बॉडी का पूरा सेंसेशन लॉस हो गया था पिछले 2.5 साल से। जिस बहन को बचपन में उंगली पकड़ के उसने चलना सिखाया था, उसी बहन को वो रोज देखता है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करते हुए। जिस काम के बिना वो 1 महीना भी नहीं रह सकता था, उस काम से आज वो 2.5 साल से दूर है। पहले 1.5 साल में तक वो इतना डिप्रेस था कि वो किसी से बात नहीं करता था, ना किसी दोस्त से, ना किसी रिश्तेदार से, बाहर भी नहीं जाता था। बस उसका एक ही काम था, उसकी बहन को रोज हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी पे लेके जाना और घर आना। ये सब के बीच हर रोज हर रात उसे मरने का ख्याल आता था, लेकिन उसे जिंदा रखा एक चीज ने, वो चीज जो बचपन से करता आ रहा था, उसकी कविताएं। वो जब भी स्ट्रेस में होता था वो लिखता था, आज भी जब भी वो स्ट्रेस में होता है वो लिखता है। और पिछले कुछ महीने से उसे और एक नई चीज पता चली जो है ओपन माइक्स। तो उसने ओपन माइक्स में जाके सुनाना चालू किया। जब वो जाके सुनाता है या और बाकी लोगों का सुनता है तो उसे बहुत हल्का महसूस होता है। और आज उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी आप सब लोगों को सुनाई है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं ही हूँ और ये कहानी मेरे और मेरी बहन की।